शासकीय राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय में लोकायुक्त की टीम का छापा पड़ा है, जिसमें जो BCM मैडम है संध्या जैन, जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। 7,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। आगे हम मामला बताते चले कि यहाँ पर जो BCM जो मैडम है, जो सहायता राशि और प्रोत्साहन राशि जो आशाओं को बांटी जाती है, उस राशि को लेकर शिकायत की गई थी झूकर की आशा कार्यकर्ता हरिभाई जाटव के द्वारा, जिसको लेकर आज भोपाल से लोकायुक्त की टीम सिरोंज शासकीय राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय पहुंची और वहां पर उनको रंगे हाथों पकड़ा गया। जिसमें आगे एक चीज़ और देखने में आती है कि साल भर में इनके लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है लगभग 10,000 रुपये, मगर ये जो BCM जो मैडम थी संध्या जैन, इनके द्वारा उस राशि में लगातार गोलमाल किया जाता था और इसी तरह हमेशा सुर्खियों में। मेरा हरिभाई जाटव है, मैं झूकर रोज की आशा होंगी। पिछले 3 माह से हमें राशि नहीं दी जा रही और ये हम बोलते हैं तो मैडम बोलती हैं कि हमने 10-10 हज़ार आपको डाले थे, उसमें से अपन ने 4-4 हज़ार आप लोगों ने मुझे नहीं दिए। जब तक आप नहीं दोगी तो आपके पैसे नहीं दिए जाएंगे। इसका सबूत के तौर पे मेरे पास मैडम के पास रिकॉर्डिंग भी है, मैंने किया था। इसलिए मैंने सोचा एक आशा 282 आशा सभी परेशान हैं। इसलिए मैं मैडम के पास गई, उनसे बोला मैडम हमारा समाधान नहीं हो पा रहा है, इतनी हम मेहनत कर रहे हैं उतना हमको नहीं दिया जा रहा है। बोतल पे 15,000 चढ़ रही है और हमारे खाते में मात्र 3,000 आ रही है, कहीं 3500 आ रही है, कहीं 5,000। इससे हमारा पेमेंट ज़्यादा नहीं आता है। मैडम से बोलते हैं तो मैडम कहती हैं बजट ही नहीं है, मैं कहाँ से दे दूँ, बजट होगा जब ही तो मैं दूँगी आपको। कितने सालों से चला आ रहे हैं मैडम 2 साल से आएंगे, जब से हम लोगों को पैसे कमा रहा है। 2 साल से? हाँ, 2 साल से पहले हमारा पूरा पैसा आता था। तो वैसे वेतन कितना मिलता है? वेतन हमको 2,000 मिलता था। वो 2023 सितंबर से हम लोगों को 4,000 और बढ़ा दिया गया है, लेकिन वो भी नहीं आता है, सिर्फ 2,000 आते हैं। वो 4,000 भी हमारा नहीं आया नवंबर से अभी तक। तो आप ये कितनी आशा कार्यकर्ता हैं जिससे साझी करती हैं? जिस आशाएँ पैसे नहीं दे रही उनके खाते में बिल्कुल पेमेंट नहीं आ रहा, जो आशाएँ दे रही हैं उनके में पूरा पेमेंट आ रही है। इससे देती तो उनके पास बस पूरा आ रही है। समिति वाले हमारे 2019 से नहीं डाले, हमने पैसे नहीं दिए, लेकिन जिस आशा ने पैसे दिए हैं साल में 3-3 बार 10-10 हज़ार डल चुके। हमारा खाता की छानबीन हम खुद करवा रहे हैं कि आप हमारे खाते में देखो और बाकी आसन के में देखो। समिति का भी नहीं आ रहा, हमें और कैन में सामान भी नहीं है। अच्छा, मतलब सरकारी आपको चाहिए आती है, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है? कुछ भी नहीं मिल पा रहा है हमको, हम तक पहुँचे नहीं पाती। आप तक नहीं पहुंचे? हाँ, हमसे बोलती हैं 4 यूटिलिटी की नहीं है तो 5 यूटिलिटी की नहीं है तो आ जाएगा तो डाल देंगे। पिछले 8 महीने से पेमेंट नहीं जा रही और अगस्त के महीने की 140 आशाओं की एक पैसा नहीं पूछा, पूरा पेमेंट अकाउंटर में फंसा है, नहीं डाला गया किसी का। मैम, आज छापा पड़ा, क्या मामले को लेकर छापा पड़ा? ये हमारी आवेदिका है हरिबाई, आशा कार्यकर्ता हैं, झुकर रोज का काम देखती हैं। ये पिछले 7 सालों से काम कर रही हैं आशा कार्यकर्ता के रूप में और 2007 से सॉरी। और इनके साथ में दिक्कत ये हुई कि इनका जो प्रोत्साहन राशि मिलता है सरकार की तरफ से निर्धारित है कि जितने केस लोग लेके आएंगे उसका पैसा मिलेगा। पैसा निकालने की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ BCM मैडम है संध्या जैन, उनके द्वारा निकाला जाता है। इनका ये आरोप था कि हम जितने बार भी हमारा पैसा निकलना होता है मैडम 3,000-4,000 रुपये से रिश्वत की मांग करती हैं। अभी भी इनको नवंबर महीने से पैसा नहीं मिला है। अपने पैसे की बात करने के लिए जब भी गई कि हमारा पैसा निकल जाए तो उन्होंने फिर से इनसे राशि की मांग की है 3,000 रुपये देने के लिए कहा। और इनके साथ में इनकी 2 परिचित भी हैं, हीराबाई और आशाबाई, वो लोग भी आशा कार्यकर्ता हैं। उनसे भी मैडम ने कहा, इन पर ही दबाव बनाया कि उन दोनों के भी 3-3 हज़ार रुपये 4-4 हज़ार रुपये मैडम को ये दिलवाएं। जब इन्होंने इस बात की शिकायत की है पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को मनु व्यास साहब, तो उन्होंने मुझे इस शिकायत का वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी दी थी। और शिकायत के वेरिफिकेशन के बाद ये पाया कि हाँ, इन्होंने जो शिकायत की है वो सही है। तब सर के मार्गदर्शन में एक टीम बना करके आज योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया और जो निर्धारित राशि थी इनकी 3,000 रुपये इनके और बाकी दोनों परिचितों के 2-2 हज़ार रुपये, ऐसे कुल 7,000 रुपये आज जैसे ही संध्या जैन मैडम ने इनसे प्राप्त किए रिश्वत के, उनको पकड़ लिया गया और हाथ धुलवाए तो वो हाथ लाल हो गए थे। कितने आरोपी हैं मैम इसमें?
आरोपी अभी तो एक ही है, शिकायत उन्हीं की है कि पैसे की अवैध वसूली वही कर रही हैं। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जैसा कहना है कि जो सिरोंज तहसील है उसमें टोटल 282 आशा कार्यकर्ता है, शहरी और ग्रामीण मिला के, और ऐसी एक भी कार्यकर्ता नहीं है जिसको ये मैडम परेशान ना कर रही हो या पैसा निकालने के बदले में कभी 2000, कभी 3000, कभी 4000 ऐसे पैसे ना मांग रही हो। तो हर आशा कार्यकर्ता से काम हाँ, इनके बताए मुताबिक है, बाकी अब इस बिंदु को हम जाँच में लेंगे। मैम, एक बार बीच में ऐसा आया कि आशा कार्यकर्ता का जो मानदेय है उससे कई गुना ज़्यादा खातों में राशि डाली गई है। ये इसकी बात की जानकारी मुझे नहीं है, अगर ऐसा कोई बिंदु जांच में आएगा तो बताएंगे, बाकी ये बता पाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों के पास एविडेंस है जो हमारे पास आए, किसी के खाते में 40 और किसी के खाते में 50,000 तक राशि का भुगतान हुआ है। बिना जांच के इस बारे में मेरे लिए कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। तो अभी नवंबर से हाँ, फिलहाल अभी एक आरोपी है। दलाल वगैरह रहेंगे, उनकी कुछ जानकारी पता चली? नहीं, ये तो डायरेक्ट ही पैसा लेती थी ऐसा पता चला है, सीधे। हाँ, सीधे ही। अभी आपके सामने भी एक अभी हटाने वाला आया था जो कह रहा था एक फ़ोन में छुड़वा लूँगा। नहीं, मैंने अभी अपने पास में कस्टडी में ले लिया है, मैं जानकारी निकाल रही हूँ और लोकल थाने से संपर्क करके पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर इनके क्या संपर्क हैं इन मैडम के साथ में।